नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फिलॉसफी का है और जिसमें कि पहले कि हम लोग चार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 201 से लेके 250 तक की, 250 तक की। तो इसके पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लें। काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग को एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, अरविंद के दर्शन का मुख्य आधार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिकता, साधना, योग और ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आप लोगों को नए लगे उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद नया क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 202। इस पे दिया गया वंदे मातरम व युगांतर। ठीक है, पत्रों का संपादन कुछ समय तक किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने किया था। ठीक, देखिए अरविंद घोष की सीरीज है तो इसको भी एक बार एक अलग पेज में नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा मेरे ख्याल से फायदा मिलेगा आप लोगों को। और फिर इसके बाद दिया गया अरविंद आश्रम की स्थापना अरविंद जी ने कहाँ करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी में। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 204 नंबर है और इस पे बोला गया है कि श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन मूलतः उसके आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। ठीक है, और फिर बोला गया है कि श्री अरविंद ने जीवन और संसार के किसी पहलू को त्यागा नहीं। यह विचार किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगाली चरण पति का। ठीक है, फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के पहला किस स्टेट में हुआ था? गुजरात के मौखी नामक एक छोटे से राज्य में कब हुआ था? ठीक है, छोटे से राज्य नहीं होगा, जिसे छोटा सा कस्बा या सिटी मान सकते हैं या गांव मान सकते हैं। ठीक है, तो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1824 में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सदन। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेंगे इसी में। पहले जो ऑप्शन दिया गया है उस पर दिया गया स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, पहला ही हो गया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है जो प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। ठीक, तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 है, स्वामी दयानंद ने 1886 में दयानंद वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में। ठीक है, और फिर इसके बाद दिया गया स्वामी दयानंद ने हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना कब करी? ठीक है, तो स्थापना वाले देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चन है इस पे। तो क्या है जो कांगड़ी में गुरुकुल से विद्यालय की स्थापना कब करी थी? तो आंसर हो जाएगा 1902 में। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 209 है और इस पे बोला गया स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्न में से किस शिक्षा पर बल दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो पहला क्या है? जन शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को बल दिया था, धार्मिक शिक्षा को बल दिया है और स्त्री शिक्षा को बल दिया है। फिर इसके बाद है बर्ट्रेंड रसल को ऑर्डर ऑफ मेरिट, क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा डेट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी ईयर वाले, कि डेट कम ईयर ज़्यादा पूछा था, ईयर वाले पहले बोल दिया था, फिर इसके पहले हमने क्या बोला था? डेफिनेशंस हो गई, फिर इसके बाद है बुक्स। ठीक है, तो ये जो तीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे और काफ़ी कंफ्यूजन वाले भी रहेंगे। कथन वाले हो सकते हैं ज़्यादा सॉल्व हो जाए, बट ये इनमें जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा ये सॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन दिया गया है किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ट्रेंड रसल। ठीक है, तो जो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बर्ट्रेंड रसल। फिर 212 क्वेश्चन नंबर है, इस पे दिया गया पाश्चात्य दर्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इस पे क्या दिया गया है? इसकी उत्पत्ति जिज्ञासा से होती है तथा यह सैद्धांतिक होता है। ठीक है, इस पे बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता होती है तथा वैज्ञानिक होता है। यह भौतिकता से प्रभावित तथा यह लोक और वातावरण पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इस पे बोला गया भारतीय दर्शन के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो तीनों कथन सत्य है। पहला में दिया गया है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति मानसिक अशांति या दुख को दूर करने की आकांक्षा से होती है। नेक्स्ट है यह धार्मिक तथा व्यवहारिक होता है। फिर इसके बाद दिया गया यह आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है तथा भूत वर्तमान और भविष्य तीनों पर बल देता है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है पश्चात दर्शन से विशिष्टात्मक है, जबकि भारतीय दर्शन कैसा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संश्लेषणात्मक है। ठीक है, तो याद रखिएगा पश्चात में विशिष्टात्मक हो जाएगा और भारतीय दर्शन में अगर पूछा जाएगा तो संश्लेषणात्मक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने कहा कि बालक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अध्यांत पढ़ना पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कथन वाले। क्या बोला गया है, बालक को पुस्तक बोला गया है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को अध्यांत पढ़ना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूसो। फिर क्वेश्चन दिया गया है 216 में, इस पे दिया गया सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा तथा वेदांत ये षड दर्शन से कहे जाते हैं, तो इनकी प्रगति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आस्तिक। ठीक है, आस्तिक है इसका आंसर पहला बड़ा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है चारवाक, जैन एवं बौद्ध की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, तो याद रखिएगा चारवाक दिया गया, जैन दिया गया, बौद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इससे बोला गया है पहले में सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, और नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, और थर्ड दिया गया योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। ठीक है, तो इसको वैसे याद कर लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। योग का देखिए ज़्यादातर लोगों को पता होगा पतंजलि हैं, फिर सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और न्याय दर्शन के पूछा जाएगा तो गौतम है। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट और मिल गया आप लोगों को। फिर क्वेश्चन नंबर 219 है, इस पे बोला गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो वैसे सिख दर्शन के प्रवर्तक महर्षि का, देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, और मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी हैं, और वेदांत दर्शन के क्या हो जाएगा, वेद व्यास। तो वेदांत का तो एक सिंपल सा हो जाएगा, और वेद व्यास से याद कर सकते हैं। फिर वैशेषिक का जो पूछा जाएगा तो उसका आंसर है कणाद, और मीमांसा का अगर पूछते हैं तो इसका हो जाएगा जैमिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 220 है, और इस पे बोला गया है निम्न में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दर्शन के संदर्भ में इसका आंसर तीनों हो जाएंगे। तो पहले में दिया गया शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत तथा, देखिए शंकराचार्य क्या हो जाएगा, अद्वैत वेदांत, और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया। फिर इसके बाद है मध्वाचार्य द्वैतवादी वेदांत तथा चिम्ब वक्राचार्य ने द्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, तो इसका आंसर। और फिर इसके बाद दिया गया वल्लभाचार्य ने शुद्ध वैद द्वैत वेदांत तथा कंठ ने शैव विशिष्टाद्वैत द्वैत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंगल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221, और इस पे बोला गया सांख्य दर्शन में प्रमाण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो क्या है, प्रत्यक्ष भी है, अनुमान भी है, और शब्द भी है। फिर है सांख्य के अनुसार प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिगुणमयी। ठीक है, तो कैसी प्रकृति होती है, 3 गुणमयी। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223, इस पे दिया गया सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके अनुसार संसार की सृष्टि 25 तत्वों से होती है। दुख के प्रकार क्रमशः आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक है। और फिर है सांख्य का मूल तत्व है पुरुष या आत्मा, और विवेक ज्ञान की मोक्ष प्राप्ति का साधन है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 224, और इसमें दिया गया योग दर्शन में योग का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्त वृत्तियों का। ठीक है, चित्त वृत्तियों का विरोध। फिर है योग दर्शन के अनुसार शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि हेतु किस मार्ग का अनुसरण करने को कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योग को बोला गया है
कि योग के दर्शन के अनुसार शरीर, मन और इंद्रियों की शुद्धि हेतु अष्टांग योग का अनुसरण करने को कहा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 226 है, इस पे दिया गया है न्याय दर्शन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण शास्त्र। ठीक है, तो न्याय दर्शन को क्या बोलते हैं? प्रमाण शास्त्र बोलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है वत्स्यायन के अनुसार से प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु की परीक्षा करना कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय। फिर है कौन सा भारतीय दर्शन यथार्थवादी है, तो इसका आंसर है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, और फिर है क्वेश्चन नंबर 229, इस पे दिया गया कर्म कांड से संबंध रखने वाले दर्शन को पूर्व मीमांसा या मीमांसा और ज्ञान कांड से संबंध रखने वाले दर्शन को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस। पहला दिया गया उत्तर मीमांसा और दूसरा हो जाएगा वेदांत। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 230 और इस पे बोला गया है, हाँ, महर्षि देव व्यास ने समस्त ग्रंथों के 4 तत्व को सूत्र स्वरूप में प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाए ब्रह्म सूत्र। ठीक है, तो याद रखिए महर्षि वेद व्यास हैं ये। और फिर इसके बाद चार्वाक शब्द की उत्पत्ति चर्व धातु से मानी जाती है जिसका तात्पर्य है चबाना या भोजन करना। ठीक है, तो क्या वर्ड क्या दिए गए? चार्वाक। चार्वाक और किससे उत्पत्ति हुई थी? चर्व से हुई थी, और जिसका आंसर क्या हो जाएगा? चबाना या भोजन करना। फिर है चार्वाक दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर तथा श्वेतांबर। ठीक है, तो अभी ये जैन का पढ़ा हम लोगों ने, और अभी हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध का भी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर स्वामी कौन से तीर्थ कर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24वें। ठीक है, और किस धर्म का प्रधान से प्रयोजन से यह है कि जीव सांसारिक दुखों से मुक्त होकर अनंत आध्यात्मिक सुख का प्रयोग करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। फिर है मोक्ष मार्ग का निर्माण कौन करता है, तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। तो क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित। ठीक है, तो क्या है? दर्शन, ज्ञान और चरित मोक्ष मार्ग का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, जब मनुष्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से देव तत्व को प्राप्त हो जाता है तब वह ईश्वर कहलाता है, उसे जैन दर्शन में कहा जाता है तो जिन्न बोला जाता है। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो पार्श्वनाथ हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल राज्य के किस नगर में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, तो आंसर याद रखिएगा, और ज़्यादातर लोगों को याद ही भी होगा ये वाला, तो कपिल वस्तु हो जाएगा इसका आंसर। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 है, इस पे दिया गया बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीनयान व महायान। ठीक है, अब देखिए अभी क्या पढ़ा था हमने? जैन धर्म का पढ़ा था, और इस पे आ जाएगा बौद्ध धर्म का। तो देखिए बौद्ध धर्म का याद कर लीजिए, जैन धर्म का आप लोग आराम से याद हो जाएगा उसका। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म में क्या है? हीनयान व महायान। तो देखिए मैंने इसके लिए क्या कर दिया? ब्रह्मा, तो ब से हो जाएगा बौद्ध, हा से हो जाएगा हीनयान, और मा से हो जाएगा महायान। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर साइड। देखिए जैन धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय थे क्या थे? एक तो पहला दिया गया था दिगंबर तथा श्वेतांबर। ठीक है, तो अब देखिए दिगंबर तथा श्वेतांबर और हीनयान और महायान में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि महायान का देखिए ब्रह्मा से याद रखेंगे क्या? बा से क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, और इससे क्या हो जाएगा? हा से हो जाएगा हीनयान, और मा से हो जाएगा महायान। तो एक ये क्लियर होगा कि हाँ, जो हीनयान और महायान किसका है? बौद्ध धर्म का है। ठीक है, और जैन धर्म का क्या हो जाएगा? दिगंबर तथा श्वेतांबर। फिर क्वेश्चन नंबर है, हाँ बौद्ध वाला कर लिया। फिर हीनयान और महायान का शाब्दिक अर्थ क्रमशः क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा पथ या बड़ा पथ, और छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी। ठीक है, छोटा पथ या बड़ा पथ, या छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के नाम से विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और इस पे क्या दिया गया? विनय पिटक,
मुक्त पिटक और क्या हो जाएगा अधिधम पिटक। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243 है 243, महात्मा बुद्ध के अनुसार आर्य सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 सत्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 244 और इसमें दिया गया बुद्ध धर्म के अनुसार दुखों से मुक्ति पाने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टांग मार्ग। फिर है बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ है दुखों की निवृत्ति का विनाश। फिर है सांख्य दर्शन के 2 मूल्य तत्व हैं प्रकृति व पुरुष। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन राष्ट्र का निर्माण कक्षाओं में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन ने बोला है इसको राष्ट्रों का निर्माण कक्षाओं में होता है। क्या बोला गया, राष्ट्रों का निर्माण जो है कक्षाओं में होता है, तो किसने बोला है, नेपोलियन ने बोला। फिर इसके बाद है किसने कहा कि शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द, क्या है, शिक्षा के संपूर्ण कार्य को एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है, वह शब्द है नैतिकता। तो ये किसने बोला है, हार्वर्ड ने बोला है। ठीक है, तो याद रखिएगा नैतिकता। और क्या बोला है इन्होंने कि शिक्षा को जो संपूर्ण कार्य है वो एक ही शब्द में प्रकट किया जा सकता है, वह शब्द कौन सा है, वह शब्द है नैतिकता। ठीक है, और ये किसने बोला है, हार्वर्ड ने बोला। फिर इसके बाद क्वेश्चन है 249 और इसमें बोला गया है किसने कहा कि ज्ञान शक्ति है। क्या बोला गया है, ज्ञान शक्ति है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लेटो ने। ठीक है, प्लेटो ने बोला है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसने कहा कि चरित्र संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्माइल। ठीक है, चरित्र संसार की प्रेरणा शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति है इस्माइल। तो आज की हम लोगों ने प्रैक्टिस करे 50 क्वेश्चंस और जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। और नोट डाउन देखिए, सबसे मेन है कि अगर आप लोग को याद रखना, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ ही देर याद रह गया, अगर अच्छी मेमोरी है तो आप लोग को याद हो जाएगा जल्दी। बस सबसे सही है कि आप लोग नोट्स बनाते रहें। ठीक है, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। और आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। वैसे सारी जितने भी हैं फिलॉसफी का भी हमारे 5 वीडियो हो गए हैं, सोशियोलॉजी के भी 5 हो गए हैं और मनोवैज्ञानिक के भी ऑलमोस्ट 2 हो चुके हैं। तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन तो हो चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।